ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज द कंपटीशन। ओके, कंपटीशन हमने ऑलरेडी प्रिडिक्शन वाला टॉपिक स्टडी कर दिया है, जो इंटर स्पेसिफिक कनेक्शन जो राइज होता है बिटवीन दी टू स्पीसीज, ठीक है। तो उनके बीच में कैसे रिलेशंस बनते हैं, कुछ म्यूचुअल रिलेशन से रहते हैं, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, वैसे रिलेशन से रहते हैं। कुछ प्रिडिक्शंस क्या होता है, तो एक स्ट्रांग होता है, वो दूसरे को मार के रहता है ना। तो अभी हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं। कंपटीशन में क्या होता है ना कि किसी को बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो कंपटीशन करते हैं, रहने के लिए करते हैं, खाने के लिए करना पड़ता है। तो इसमें दोनों स्पीसीज में से बेनिफिट नहीं होता है, दोनों को फेस करना होता है एक दूसरे को। ओके तो डार्विन ने क्या एक्सप्लेन किया था, स्पोक, उसने इसी स्ट्रगल के बारे में एक्सप्लेन किया है, फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द नेचर। नेचर में अगर फिट रहना है, सर्वाइव करना है, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो कन्वाइंस था कि इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन हो रही है इज अ पोटेंट फोर्स, मतलब एक बहुत पावरफुल फोर्स है, क्योंकि एक इवोल्यूशन को राइज कर रहा है। क्योंकि क्या है ना, दोनों जो होते हैं, दोनों स्पीसीज जो होते हैं, उनको अगर एक दूसरे को फेस करना है, सर्वाइव करने के लिए जो एक दूसरे को फेस करना रहता है ना, तो उसकी वजह से वो लोग कभी कभार अपने बॉडी में एक इवोल्यूशन राइज करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल फोर्स जनरेट होता है, तो ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। जनरली बिलीव्ड होता है कि कंपटीशन अकर होता है, कब अकर होता है, जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है, एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं पर्टिकुलर सेम रिसोर्सेज के लिए जो लिमिटेड है। बट ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि रिलेटेड स्पीसीज के बीच में तो कंपटीशन होगी, बट अनरिलेटेड स्पीसीज होते हैं ना, उनके बीच में भी कंपटीशन होती है। ओके, वो लोग भी कॉम्पीट करते हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो उसी चीज को यहाँ पे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि शैलो साउथ अमेरिकन लेक है, वहां पे एक विजिटिंग फ्लैमिंगोस है एंड रेसिडेंट रहने वाली परमानेंट वहां पे एक फिशिस है, ठीक है। दोनों ही किस पे सर्वाइव कर रहे हैं, जू प्लैंक्टन्स इन दी लेक पे सर्वाइव कर रहे हैं, जो उनके लिए दोनों के लिए कॉमन फूड है। तो दोनों अभी अनरिलेटेड स्पीसीज है जो दोनों कॉम्पीट करेंगे। सेकेंडली क्या है, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होते कॉम्पिटिशन करने के लिए, ठीक है, बहुत होते हैं। बट क्या होता है ना, इंटरफियरेंस कंपटीशन, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन, जो एक स्पीस है दूसरा स्पीस है, तो दोनों के बीच में क्या होता है ना, इंटरफियरेंस होता रहता है। दूसरा स्पीसीज पहले से उसके लिए साथ कंपटीशन करता रहता है खाने के लिए। तो क्या होता है ना कि एक स्पीसीज को ज्यादा अमाउंट में पहले से खाना नहीं मिलता था, तो उसकी बॉडी की पैटर्न ऐसी बन गई है कि उसको कम ही खाना चाहिए। उसको ज्यादा खाना उसके सामने भले ही एबेंडेंट पड़ा है, पर वो थोड़ा ही खाएगा, ठीक है। जगह बहुत है, पर वो थोड़ी जगह में ही खुद को एडजस्ट करेगा। तो ये भी एक है, ठीक है, कि दूसरे स्पीसीज के इंटरफियरेंस की वजह से, जो एक स्पीसीज की इंटरफियरेंस की वजह से दूसरे स्पीसीज की बॉडी में ये रहने करने में ये सब चेंजेस आ जाते हैं, परमानेंट चेंजेस जिसको बोलते हैं। इवन इफ द रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबेंडेंट, therefore competition is the best defined as the process in which the fitness of one species, जिसको हम आर बोलते हैं, इंट्रिंसिक रेट बोलते हैं ना, ये ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, बर्थ रेट माइनस दैट रेट का, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। तो अनदर स्पीसीज की प्रेजेंट है तो ये ऑटोमेटिकली लोअर हो जाता है। इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोस्ट्रेट इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड। अभी इन लोग ने ये सब तो लेबोरेटरी बेस पे भी स्टडी किया है, ठीक है। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड है तो कॉम्पिटिशन, रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा तो कंपटीशन कैसे रहेगी, सुपर स्पीसीज है वो एलिमिनेट करेगा उसके वीकर वाले, जो वीक है ना स्पीसीज को। बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजिव अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, पर ये रिजल्ट 100% हम उसको कंक्लूजन नहीं मान सकते। स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अगर एविडेंस है, डज नॉट एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस में एकदम स्ट्रॉन्ग 100% एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एबिंडन टॉर्टोइस है जो गैलापेगोस आइलैंड पे रहता है, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, विद इन अ डिके। क्यों? क्योंकि गोट इंट्रोड्यूस की गई है ना। जो गोट क्या है, ब्राउजिंग गोट इंट्रोड्यूस की गई आइलैंड पे, और उनकी क्या होता है, ब्राउजिंग कैपेसिटी टॉर्टोइस के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है, तो वो सब ज्यादा सब खाना खत्म कर दिया, तो उन लोग को सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिला खाने के लिए, तो उनका एक्सटेंट हो गया। दूसरा एविडेंस क्या है, अनदर एविडेंस यहाँ पे दिया हुआ है,
फॉर द अकरेंस ऑफ द कॉम्पिटिशन इन नेचर, जो नेचर में कॉम्पिटिशन होती है वो कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। अभी कॉम्पिटिटिव रिलीज मतलब क्या होता है ना, एक एरिया को लेके एक्सप्लेन किया गया है, जियोग्राफिकल एरिया मतलब पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो वीक स्पीसीज है ना, बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो लोग ना लिमिटेड एरिया में ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग अपना एरिया बढ़ाते नहीं है, क्योंकि बढ़ाने जाएंगे तो जो स्ट्रांग स्पीसीज है वो उनके लिए डेंजर बन जाता है ना, इसीलिए वो लिमिटेड एरिया में ही रहते हैं। अगर उनको डर लगता है कि हम लोग कहीं दूर जाएंगे तो कोई हमें मार डालेगा, तो ये बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। अ स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ comparatively superior species is found to be expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। पर अगर जो जिसका डर है, जिसकी वजह से वो छोटे एरिया में ही रहते हैं, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली वो स्ट्रांग वाले को निकाल देंगे, वो एरिया में से निकाल देंगे, तो क्या होगा, ये जो वीक वाला है ना, जो छोटे से एरिया में रहता है, वो भी अपना एरिया बढ़ा देगा बहुत सारे एरिया में, फिर वो भी घूमता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि हमको कंपटीशन देने वाला अब यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। कॉर्नल्स elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Falkland, the larger and the comparatively superior Barcanus balanus dominates the intertidal area। अभी जो ये ना Barcanus balanus जो है ना, वो एक वन टाइप ऑफ मैरीन एनिमल है, ठीक है, जो इंटरटाइडल एरिया में रहता है, जहाँ पे हाई टाइड्स को कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो वो ना वो एरिया को डोमिनेट करके रखा था इसने, ठीक है। एंड एक्सक्लूज द स्मॉलर, जो बार्केनस थे उसके कंपेयर में जो स्मॉलर थे उसको वहां से निकाल दिया फ्रॉम डेड जोन। इन जनरल herbivores and the plant appears to be more adversely affected by the competition than the carnivores। तो कार्निवर्स के कंपेयर में herbivores एंड प्लांट्स को ज्यादा अफेक्ट होता है ये कॉम्पिटिशन की वजह से, ठीक है।